जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन जो है कंटिन्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग अभ्यास तीसरी जो है एडिटोरियल का उसे आज हम लोग देखेंगे और उसका सेट नंबर आज आपका 6 है। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक के वीडियो को जो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है अभ्यास के नाम से, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, तो आप जाके उसे देखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं जो भी आदमी नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, मैं उनको बता दूं कि हम लोग अभ्यास तो चला ही रहे हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ प्रखर बैच भी एक आया है। उसका हम लोगों ने टोटल 1 से लेके 22 तक के वीडियो को देख लिया है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे भी देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन को यहाँ पे। और इस आपका पहला क्वेश्चन साइंस के बारे में है कि भ्रमर के दर्द से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने पर रोकी जा सकती है, इसका क्या कारण है? आंसर हो जाएगा एक, यानी कि भ्रमर का दंश अम्लीय होता है और साबुन एक छाड़ उसे निष्क्रिय कर देता है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? बहुत कठोर और बहुत तन्य, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाइक्रोम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अवस्था में परिवर्तन, एक गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन। ये चारों आंसर आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया गया यहाँ पे, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? और ये आपका अभिक्रिया दिया गया है, इसे देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी, यानी कि 1 और 3, यानी कि आपका लेड अपचयी हो रहा है, ये आपका गलत है। और 3 हो जाएगा कार्बन उपचयित हो रहा है, ये आपका दोनों गलत दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, आंसर हो जाएगा कौन में से सही आपको बताना है? आंसर हो जाएगा एक, यानी कि हीरे से, और दूसरा हो जाएगा आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। ठीक है, ये दोनों आपके हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है और कूट का प्रयोग करना है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि 3 आपका गलत दिया गया है। क्या है? तो गन्ने के रस को किण्वन करने पर सिरका बनता है, और सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, सिरका एक परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये तीनों आपके सही दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सही कथन को आपको चुनना है, जिसमें सही कथन केवल एक ही है, वो है आपका आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। ये आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों ही कथन आपके सत्य दिए गए हैं। वो है आपका प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने दिशा में परिवर्तन कर देती है तथा इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, ये सही है। सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। और लास्ट आपका दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ये भी आपका सही दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको वो देख लेता है। तो यहाँ पर 9 का आंसर दिया हुआ है केवल एक, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब के समान दिखाई देता है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पे 10 है, आपको सूची को 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर दिया गया है बी, यानी कि 2, 4, 3, 1, यानी कि आवृत्ति हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा हर्ट्स यहाँ पे, और ध्वनि हो जाएगा आपका 4, यानी कि डेसिबल में नापते हैं। ऊर्जा किस में नापते हैं हम लोग? आंसर हो जाएगा आपका ठीक है, सी का हो जाएगा 3 अर्ग में, और ऊष्मा हो जाएगा कैलोरी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा केवल 4, यानी कि विस्थापन का मान 0 होता है, ये आपका सही दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चुंबकीय प्रेरण से। 13 नंबर। यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करते हैं तो इसकी आवृत्ति होगी कितनी? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8 हर्ट्ज। आगे देखेंगे। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों में के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा आपका अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। संघ परिफेरा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन से कथन असत्य दिए गए हैं इसमें? आंसर हो जाएगा पहला जो है आपका असत्य है, यानी कि ये स्थानबद्ध छिद्र युक्त या
एवं पूर्णतः समुद्री जीव है, ये आपका गलत दिया गया है। 17 है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस आधार पर होता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 और 8, यानी कि आपका 7 जो गलत है और पहला गलत है, बाकी सही है। 2 हो जाएगा केंद्र की स्थिति, रसधानी का आकार, राजधानी की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और हो जाएगा तारकाय और हो जाएगा लवक, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्न में से शरीर में रेखीय पेशियों के लिए कौन सा कथन असत्य है। आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि सारे कथन आपके सत्य दिए गए हैं। क्या है तो रेखीय पेशी को कंकाली या दैहिक पेशी भी कहते हैं। रेखीय पेशियों हाथों, पैरों, गर्दन आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये ऐच्छिक पेशियां हैं जो गति एवं गमन में सहायक होती हैं एवं इनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, ये सही है आपका। 19 है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंतःपद्रवीय जालिका और राइबोसोम का। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, क्योंकि आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है विभज्योतक के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि ये आपका गलत दिया गया है। तो जो सही उसे आप देख लीजिए। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं लचीली होती है और इनमें कोशिकाओं के मध्य अवकाश यानी कि स्पेस नहीं पाया जाता है, ये आपका गलत है। बाकी दोनों आपके सही दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न युग्म से सुमिलित युग्म कौन सा आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टिबिया हो जाएगा पैर की अस्थि। आगे 23। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा मनी प्लांट शाक, ये आपका गलत है। बाकी सही उसे देख लीजिए। टमाटर हो जाएगा शाक, आम हो जाएगा वृक्ष, नींबू हो जाएगा झाड़ी। आगे देखते हैं 24। निम्न कथन पर आपको विचार करना है और उपयुक्त कथन किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है। ये किसके बारे में बोला जा रहा है। इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन विधि। इस जीव में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें पुनर्वर्धन की क्षमता होती है। ये कहा जा रहा है हाइड्रा के बारे में। आगे देखेंगे 25। IVF यानी कि इंट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माँ के गर्भाशय के अंडे निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। किसका, कैथेटर का। ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं 26। अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि यह धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ये आपका सही दिया गया है केवल। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 है स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना संभव हुआ है और नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार यानी कि जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है, ये आपका सही दिया गया है। आगे चलते हैं 28 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डिजिटल हस्ताक्षर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाण प्राधिकारी की पहचान करता है और इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। ये आपके तीनों सही है। 29 है भारत के निम्नलिखित संचार उपग्रहों में से किसका सफल परीक्षण भारत की भूमि से नहीं किया गया। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि GSAT-17 का। आगे है 30 नंबर। मालवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमिलित है, आपको वो बताना है। 30 के बारे में देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3 आपके सही दिए गए हैं। यानी कि ये और ये, यानी कि एंडवेयर विज्ञापन में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। आगे है रैंसमवेयर, जब तक मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित कर देता है। ये दोनों आपके सही दिए गए हैं। आगे देखें क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ से हिस्ट्री का स्टार्ट हो जाएगा 31 से। पहले 30 क्वेश्चन तो हो जाए आपके साइंस के थे, ठीक है। आगे देख लीजिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन। आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आगे है पत्र हैं और पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन और उसका स्थान आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंडियन सोशलिस्ट हो जाएगा आपका 3, यानी कि लंदन। आगे है गदर का हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को और वंदे मातरम का हो जाएगा 2, यानी कि पेरिस और फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा वैंकूवर। आगे देखते हैं
33 तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से यंग हसबैंड अभियान दल को भारत के किस वायसराय गवर्नर जनरल ने भेजा था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। आगे 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कुल कितने कथन सही है? आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे दिया गया है, ये पूछा गया कुल कितने, ये नहीं पूछा गया है कौन, ठीक है। लेकिन आपका ये 4 जो है गलत है, बाकी 3 जो है आपका सही है, उसे देख लीजिए एक बार। ये आपका गलत है, बाकी सही है। क्या है? तो जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रचलन ठक्कर बापा के द्वारा किया है। किसके द्वारा? ठक्कर बापर के द्वारा। आगे हैजा विद्रोह 1820-21 में तत्कालीन बिहार में होने वाला एक प्रमुख आदिवासी आंदोलन था, हैज विद्रोह। आगे है मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा को जगत पिता यानी कि धरती आबा भी कहा जाता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 35 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? 35 इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। 36 देख लीजिए, किस देश की व्यापारिक कंपनी का नाम एदास्तो ए इंडिया था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि पुर्तगाली का। आगे क्वेश्चन नंबर 37 आपको कथन में बताना है कौन सही है और कौन सा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है। क्या है? 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ये दोनों आपके सही दिए गए हैं। आगे है 38 निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा समाचार पत्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करते थे? आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1, 3 और 5 यानी कि काल हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा आपका संध्या और 5 हो जाएगा आपका युगांतर। ये तीनों नहीं। 39 है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन है आपका राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में डैश के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा शिवदयाल साहब यानी कि बी आंसर आपका सही दिया गया है। 40 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। वार्षिक अधिवेशन के क्रम में यह कौन सा अधिवेशन था? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 27 नंबर का। 41 वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों के वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सी आंसर आपका सही है। 42 देखेंगे अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यक्तिगत यानी कि राज्यों रियासतों के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि सतारा, जोधपुर, झांसी और नागपुर। आगे 43 कथन बताना है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं यानी कि 1857 की क्रांति के परिणाम भारतीयों के पक्ष में भी रहे क्योंकि 1857 की क्रांति ने भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि की तथा उनमें राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की। दोनों कथन आपके सत्य हैं। 44 है स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? आंसर हो जाएगा बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखेंगे 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा केवल एक यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 46 कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी कि बी आंसर आपके सही दिए गए हैं। 47 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का क्षेत्रफल है कितना है? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 1800 वर्ग मीटर। 48 देखेंगे आपको सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ऋग्वैदिक नदियाँ हैं और उसके आधुनिक नाम दिए गए हैं तो आप डायरेक्ट इसके आंसर को यहाँ देख लीजिए। पुरुषनी को कहते थे रावी नदी, सदनीरा को गंडक, विस्तस्ता को झेलम कहते थे और दृश्यति को घग्गर कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कुल कितने कथन सत्य दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा सी यानी कि जो इसमें 4 है उसमें आपको 3 कथन सत्य दिए गए हैं। आगे देखते हैं और इसमें कौन सा गलत है तो ये आपका ये 4th वाला गलत है, बाकी सही है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी कि 1 और 3 आपके जो है सत्य दिए गए हैं। देख लीजिए हम्पी यानी कि कर्नाटक स्थित विरूपाक्ष मंदिर शैव धर्म से संबंधित एक प्रमुख मंदिर है और बेशनगर का गरुड़ स्तंभ भगवत धर्म का ज्ञात प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। ये आपको दोनों सत्य दिए गए हैं। 51 क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत दक्षिणा पंथ की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा स्वर्णगिरी। सी आंसर हो जाएगा स्वर्णगिरी। आगे है कथन बताना है कौन सही है। इसमें दोनों ही कथन आपके सत्य दिए गए हैं यानी कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी क्योंकि इस काल में भूमि स्वामी मध्यस्थ वर्ग का आश्रित कृषि वर्ग अस्तित्व में आया था। दोनों कथन आपके सत्य दिए गए हैं।
और उसकी जो व्याख्या भी वो भी सही दिया गया है। 53 देख लीजिए, रिक्त स्थान भरना है आपको। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में डैश राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। क्या है आंसर हो जाएगा सी यानी कि चंदेल। आगे 54 चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं जिन शिलालेखों से प्राप्त हुए वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि उत्तर मेरूर से। 55 बख्तियार खिलजी के 1204 से लेकर 5 में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था। आंसर हो जाएगा सी यानी कि लक्ष्मण सेन। आगे 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं। तो केवल एक ही सत्य है, वो है आपका सन 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश इस्लामी मान्यताओं के अनुसार एक वैध सुल्तान बना था। ये आपका सत्य दिया गया है। 57 है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इमारत में घोड़े के नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग सबसे पहले अपनाई गई थी। आंसर हो जाएगा डी यानी कि अलाई दरवाजा में। 58 निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। आंसर हो जाएगा साहित्य रत्न यानी कि बी आंसर आपका सत्य दिया गया है। 59 रिक्त स्थान की पूर्ति करना है उचित शब्द पर, यानी कि क्वेश्चन है आपका मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब एक डैश अधिकारी था। आंसर हो जाएगा डी यानी कि लोक आचरण अधिकारी था। डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 60 सूची को 2 से आपको मिलान करना है। शिवाजी के प्रशासन के विभाग है, शिवाजी के प्रशासन के विभाग है और विभागों के कार्य दिए गए हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे हाँ ए हो जाएगा। ठीक है ए हो जाएगा, यानी कि सुमंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 यानी कि विदेश मंत्री हो जाएगा। सर ए नौबत हो जाएगा आपका 4 यानी कि सेना की भर्ती संगठन रसद आदि का प्रबंधन करना था। और वाकी निवास हो जाएगा आपका 1 यानी कि राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण का रखना। और सुरनवीस हो जाएगा आपका 2 यानी कि राजकीय पत्र व्यवहार प्रभारी। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पॉलिटी आपका स्टार्ट होता है। पॉलिटी है, इसमें बताना है कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है पर आर सही है। ये आपका सही है, यानी कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। 62 है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद, उसके कर्तव्य और शक्तियाँ, लेखाओं का प्रारूप तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में किए गए हैं। आंसर हो जाएगा आपका 148, 149, 150 और 151 में। इसमें देख लीजिए 148 आपका पद का उपबंध, 149 है कर्तव्य और शक्तियाँ, 150 आपका संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप और 151 है संपरीक्षा प्रतिवेदन। आगे देखते हैं 63 सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। इसमें संविधान की अनुसूची है और विषय वस्तु दिए गए हैं 63 का। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम यहाँ देख लेते हैं। पहले इसका आंसर आप जान लीजिए सी हो जाएगा, बाकी इसके बारे में आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे तीसरी अनुसूची किससे है, तो शपथ प्रतिज्ञापन का प्रारूप हो जाएगा। 5वीं हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से। 7वीं हो जाएगा भाषा से। 9वीं हो जाएगा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण से। 64 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्रों में संशोधन किया गया था। आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में। 65 है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है किसे। आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। कितने 12 लोगों को। आगे देखते हैं 66 लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किसके लिए। आंसर हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। 67 है भारत में मताधिकार का अधिकार है क्या है। आंसर हो जाएगा एक सांविधिक अधिकार है। 68 है स्थानीय शासन की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि ग्राम पंचायत। 69 भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी संवैधानिक या विधिक मामलों पर सलाह लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। आंसर हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि किसे, राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं 70 भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम में की दृष्टि से किस क्रम की राष्ट्रपति हैं। आंसर हो जाएगा आपका 15 नंबर। अब आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स होता है। भारत में ई माइग्रेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आंसर हो जाएगा विदेश में प्रवास करने वाले भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा करना। 72 देखेंगे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मूल है। और इसने विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार
किया है। आगे देखते हैं 73। आमतौर पर उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में देखे जाने वाले अरोड़ा को हाल ही में लद्दाख में देखा गया। लद्दाख जैसे निचले अक्षांशों पर अरोड़ा का दिखना यह दर्शाता है कि आंसर हो जाएगा सौर गतिविधि में वृद्धि। 74। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि झारखंड को। 75। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि संविधान गौरव अभियान। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। आर्फन ड्रग का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा दुर्लभ रोग यानी कि बी आंसर आपका सही है। आगे देखते हैं 77। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा हान कांग को यानी कि सी आंसर आपका सही है। आगे है हाल ही में किस संगठन ने प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट जारी किया है? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। 79। हाल ही में किस देश ने 2030 में पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि डेनमार्क। 80 है पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि अरुंधति राय को। 81। कभी कभी समाचारों में आने वाला ब्लैक कोट सिंड्रोम निम्नलिखित को दर्शाता है किसे? आंसर हो जाएगा लंबी मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं, बढ़ती लागत और लगातार देरी के डर से अदालतों का रुख करने में व्यक्तियों की हिचकिचाहट को। ठीक है, इसे कहते हैं ब्लैक कोट सिंड्रोम। आगे है 82। नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी कि प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा किसी भी नोबेल पुरस्कार को प्रदान करने के लिए शामिल नहीं होती है। आगे है 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार अभ्यास में स्थायी भागीदारी है? आंसर हो जाएगा बी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। 84 है आपका यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है और यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दोनों ही कथन आपके इसमें सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हाल ही में समाचारों में उल्लेखित शब्द 5 म्यूचुअल्स निम्नलिखित में से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि चीन भारत द्विपक्षीय संबंधों को निर्देशित करने वाला सिद्धांत के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी कि BNSS प्रत्येक आपराधिक मामलों में तलाशी और जब्ती की अनिवार्य ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान करता है और जहां अपराध के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान दिया गया है। 87 नंबर देखते हैं नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए संपूर्णता अभियान का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 88। रुद्रम 2 एक प्रकार का क्या है? 88 के बारे में जान लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो प्रोसेस किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा श्री यानी कि श्रम प्रवास से। क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच। 91। हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये। 92 देखेंगे। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याओंडे घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मलेरिया उन्मूलन से। आगे देखते हैं 93। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द वायाकाम शेरू किसका घोतक है? आंसर हो जाएगा एक जीवाश्म का, यहाँ पे हो जाएगा, ये नहीं होगा, एक जीवाश्म का। आगे देखते हैं 94। बिहार के किस शहर में नीतीश कुमार ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा राजगीर का। हाल ही में बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 50 ग्राम पदार्थ जब्त किया, वो कौन सी रेडियो सक्रिय धातु थी? आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि कैल्सीफोर्नियम। आगे है 96 देखेंगे। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि अतिक्रमण के आरोपों के कारण चर्चा में रही? आंसर हो जाएगा कांवड़ताल झील। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए यानी कि कांवड़ताल झील। आगे देखते हैं 97। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया?
आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि नरेंद्र मोदी ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 98, बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक गांव को IIT फैक्ट्री के रूप में मान्यता मिली है? आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि गया। यहाँ पे हर एक घर में समझिएगा आपको एक IITs जो है आपको मिलेंगे, सभी ने एग्जाम क्रैक करके रखा है। आगे है 99, कौन सी तेल दिग्गज कंपनी तेल और गैस की संभावना तलाशने के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना बना रही है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि ONGC। क्वेश्चन 100 है, हाल ही में बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए कौन से ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिहार सर्वेक्षण ट्रैकर। इकोनॉमिक्स है, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त GDP के गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? आंसर हो जाएगा 11-12। आगे है क्वेश्चन 102, निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का आपको चयन करना है। 102 का आंसर दिया गया है आपका, कोई भी आंसर सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था? आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। आगे है 104, 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्तावित के अंतर्गत शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि उद्योगों को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। 104 है 105 है, रैंप स्कीम का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र हेतु। आगे देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन, फ्लड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा M विश्वेश्वरैया, यानी कि बी आंसर आपका सही क्या है? फ्लड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 107, निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य के बारे में बताना है। इसमें केवल आपका 2 ही सत्य है, यानी कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। 108 है, निम्न कथनों में से कौन सा उपकरण मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि सीमांत आवश्यकता, सांख्यिकी राशनिंग और नैतिक प्रभाव। 109 नंबर देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य बताना है। इसमें कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सत्य दिए गए हैं। यानी कि राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है और प्राथमिकता बांट ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी की आवश्यकता इंगित करता है। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एम नरसिम्हा कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की किस अनुपात में अंशधारिता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 50, 15 और 35। आगे है क्वेश्चन नंबर 111, ज्योग्राफी है, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण और है यहाँ पे देश और महाद्वीपीय है, घास की भूमिया के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंपोज हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्राज़ील, पंपास हो जाएगा आपका यहाँ पे क्यू यानी कि अर्जेंटीना, वेल्ड हो जाएगा 3 का हो जाएगा पी यानी वेल्ड हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, लोनास हो जाएगा आपका आर यानी कि वेनेजुएला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार के प्रवाल का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रवाल रोधिका का। किसका? प्रवाल रोधिका का। 113, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको इसमें चयन करना है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं, देख लीजिए। यानी कि सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है, यह केवल भारत में ही पाया जाता है, सही है। और कचनार का प्रयोग फोड़ा यानी कि अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो सभी कथन इसमें सत्य दिए गए हैं, यानी कि यह भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। भूकंप लेखी भूकंप अभिकेंद्र 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों के तरंगों का अभिलेखन करते हैं और भूकंप अधिकेंद्र से 105 से लेकर 145 के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। आगे है 115 नंबर क्वेश्चन, असत्य कथन आपको बताना है। तो केवल एक ही इसमें आपका ये असत्य है, यानी कि ये सत्य है, इसे देख लीजिए। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समताप हो जाने के बाद तक है, वह एक ठोस अवस्था में है। ये आपका सही है, ये आपका गलत है, इसे ध्यान दीजिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि किसके बारे में बोला जा रहा है। आंसर दिया गया इसका बी यानी कि लैकोलिथ। क्या है? तो ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल एवं एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुम्बद से मिलती है और यह गहराई में पाया जाता है। किसके लिए बोला गया? आंसर हो जाएगा लैकोलिथ के बारे में। 117 है, पोलर फ्लिंग बल निम्न में से किससे संबंधित है?
आंसर हो जाएगा बी यानी कि पृथ्वी का घूर्णन से। क्या है तो पोलर फ्लेइंग बल हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्लेट है और उसकी अवस्थिति है आपको बताना है 118। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमिलित है? आंसर हो जाएगा केवल 2। इसमें ये पूछेगा कौन सा सही है, आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 2 ही इसमें सत्य दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं 119 के बारे में। जो नदियाँ जरूर पंखों से बहती हैं वे प्राय अपने वास्तविक व मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आंसर कहते हैं उसे ए यानी कि जल वितरिकाएँ। आगे है 120 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का आपको चयन भी करना है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों सही है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताता है। ड्रमलिन हिमनाद प्रवाह दिशा को बताता है और ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है। क्या कहता है? स्टॉस कहलाता है, जो पृष्ठ भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। नेपाल हिमालय अवस्थित है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि काली व तीस्ता नदियों के मध्य। काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। 122 नंबर क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। दोनों ही सत्य दिए गए हैं। क्या है तो लक्षद्वीप समूह अमिनी द्वीप एवं कन्नारो द्वीप में 11 डिग्री चयन द्वारा विभाजित है और लक्षद्वीप एंटोल प्रवाल द्वीप है। 123 नंबर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहलाता है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि रुद्र प्रयाग। यहाँ देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। विष्णु प्रयाग किसे कहते हैं? जब धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है। और कर्ण प्रयाग कहते हैं जब पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। रुद्र प्रयाग जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। देव प्रयाग जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे है झील है और नदी है, उसको बताना है आपको। 124 का आंसर 124 के बारे में यहाँ देख लीजिए। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमिलित है? आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे तीनों यानी कि उकाई हो जाएगा ताप्ती नदी, निज़ाम सागर हो जाएगा कृष्णा नदी और राणा प्रताप सागर हो जाएगा चंबल नदी। आगे देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। देगना यानी कि राजस्थान किस खनिज संसाधन का प्रमुख भंडार है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि टंगस्टन का। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 126 से लेके देखते हैं कहाँ तक है ये। 126 से लेके आपका 130, 131। चलिए यहाँ पे आपका मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए यहाँ पे 136 देख लीजिए। बिहार स्पेशल यहाँ से स्टार्ट है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व व्यय की क्या है? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2,25,676.99 करोड़ रुपए। ठीक है, 2,25,676.99 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 137। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के कुल व्यय में विकास व्यय का प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा 63.46%। आगे है 138। बिहार के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में वैशाली का ऐतिहासिक महत्व क्या है? आंसर हो जाएगा यह दुनिया के पहले गणराज्य का जन्म स्थान है, वैशाली। आगे देखते हैं 139। बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग कब पूरी हुई थी? आंसर हो जाएगा ए 12 दिसंबर 1911 को। 140। बिहार की पहली विधान परिषद की संरचना क्या थी? 140 के बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि 24 निर्वाचित और 19 मनोनीत सदस्य थे इसमें। आगे देखते हैं 41। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि 50%। 142 है 30 जुलाई 2022 तक बिहार में कितने नगर निगम हैं? आंसर हो जाएगा सी यानी कि 19। 143। महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आगे 144। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? आंसर हो जाएगा 1913 में। 145। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि गया में। 146 देखेंगे। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से। 147। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस समाज की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा आपका रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। किसने? बाबा ठाकुर ने। आगे 148। भागलपुर के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा महादेव लाल सराफ ने, यानी कि बी आंसर आपका सही है। 149 देखेंगे। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने की याद में। 150। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा से मिलती है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुनपुन नदी। क्या हो जाएगा? बी यानी कि पुनपुन नदी। चलिए हम लोगों ने ये पूरा आपका जो सेट था, सेट नंबर 6, उसे देख लिया है।
अब आगे आने वाले वीडियो में आपको इसका 7 नंबर भी जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग प्रखर बैच को भी देख रहे हैं, तो आप उसे भी देखना ना भूलिएगा, उसे जाकर जरूर से देखिएगा। उसका जो है लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उसे ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट होता है कि उसे जल्द से जल्द करवा दिया जाए। तो मैं डेली एक वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ, आप जाके उसे देखिएगा। अगर आपको इस टेस्ट का PDF चाहिए या प्रखर बैच का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, आप जाइए वहाँ से ज्वाइन कीजिए, आपको हर एक चीज़ का PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आप भी ये बात जानते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।